दीपक भाई नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन था कि मैं बार बार सम्मान कमाने की कोशिश करता हूं तभी मेरा कमान होता है और बार बार मेरा हर जगह अपमान होता है और पिता के साथ पढ़ती नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपनी महादशा समझिए। इधर देखिए, सूर्य की महादशा चल रही है 2029 तक। ये सूर्य की महादशा चलेगी। पहले उससे पहले शुक्र की महादशा थी 2023 तक थी। अब नए साल में सूर्य लगे, 2024 से सूर्य लगे और 2029 तक सूर्य की महादशा आप पे रहेगी। अब इसे देखिए, अपनी लगन चार्ट में देखिए सूर्य बैठे कहाँ हैं। सूर्य यहाँ पे 8वें घर में बैठ गए, तभी दिक्कत आ रही है। अब देखिए प्लस राहु भी बैठ गए। अब इसे हम इंडिकेट करते हैं कि देखिए सूर्य यहाँ पे अकेले बैठे हो तो यहाँ पे पिता के साथ मनमुटाव भी रखते हैं। आप चाहे जितना भी मान सम्मान कमाने की कोशिश कर लो, बाद में अपमान आपका ही होगा। आप चाहे दूसरे के लिए कितना अच्छा कर लो और बाद में अपमान आपका करेगा। ये बार बार अपमान की स्थिति क्रिएट करता है, हर जगह आपको अपमान कराएगा ही कराएगा ही। अब देखिए इधर प्लस राहु भी बैठ गया 8वें घर में। इन्होंने सूर्य को ग्रस लिया है यहाँ पे। जब भी राहु सूर्य एक साथ बैठेंगे इसे हम कहते हैं ग्रहण दोष। जब भी आपकी कुंडली में ग्रहण दोष लगेगा तो ये पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप 27 साल के होगे दीपक जी, अभी तो आप 25 साल के हो, तो पिता को एक झटका देंगे। हॉस्पिटलाइज भी है पिता को कराते ही कराते राहु भगवान। जब भी आप 42 के हो गए पिता का डेथ, फिर उस टाइम ये करा देते, तो हमें प्रिकॉशन रख के सूर्य और राहु की भगवान की युति तोड़ानी है। एक तो होता क्या है कि जब भी राहु सूर्य को ग्रस्त है तो ये आंखों की दिक्कत देते हैं। जो आपका आंखों की पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आंखों की दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आपको बाई फोकल लेंस यहाँ पे लगेगा, जो कि दूर का और पार का पास का चश्मा होता है। यहाँ पे आपको कैल्शियम खाते रहना है। सूर्य हमारे आंखों की रोशनी है और राहु जब भी सूर्य को ग्रसेंगे तो एक ग्रहण दोष बनेगा जिससे अंधकार आंखों में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको विटामिन कैल्शियम खाते रहना है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तभी आपको पिता के साथ भी दिक्कत आ रही है संबंध में, पिता के आपके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें आपकी राहु सूर्य ग्रहण दोष की युति तोड़ानी है। जब भी राहु भगवान देखिए 1 नंबर यानी मंगल की राशि में बैठे हैं तो मंगल को ये उद्वेलित कर देते हैं। मंगल यहाँ पे क्रोधी हो जाते हैं, तो तब भी यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। तो हमें यहाँ पे इसकी रेमेडी करना है। सूर्य ग्रहण दोष की रेमेडी मैं आपको दे ही दूंगा व्हाट्सएप में। इसकी रेमेडी ये होगी कि हम जब के द्वारा इसे तोड़ाएंगे और जब मैं आपको व्हाट्सएप में लिख के दूंगा कितना जब आपको कराना है। अब देखिए आपने दूसरा जो पूछा था करियर के लिए पूछा था। यहाँ पे देखिए करियर के लिए हम छठा घर देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यानी शनि बने हैं इसके स्वामी। जाके वो बैठ गए 10वें घर में। भाई साहब दिग्बली और कारक होते हैं शनि भगवान। जब भी 10वें घर में बैठते हैं रॉयल बना देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे जब भी शनि यहाँ पे बैठेंगे आपको बड़ा करियर दे देंगे भाई साहब। बट हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए अकेले बैठना होना चाहिए। ये तो देखिए मंगल भी शनि के साथ आ गए। जब भी मंगल पापी ग्रह और शनि भी पापी ग्रह है, मंगल और शनि एक दूसरे के मारक ग्रह माने गए हैं। ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह है। जब भी शनि और मंगल एक साथ बैठेंगे ये रिलेशनशिप में तोड़ाव देंगे, चाहे वो माता पिता के रिलेशनशिप में तोड़ाव दें। यहाँ पे ये रिश्तेदारों से भी अपमान की स्थिति क्रिएट करते हैं। इधर रिश्तेदारों से फालतू बात आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ ये आपको आपके परिवार से ये दूर कर देंगे भाई साहब। आपके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है और आपका जो दिमाग है हर समय गर्म रखेंगे। आप अपने गुस्से से ही अपना काम बिगाड़ोगे। एक तो क्या है कि जब भी मंगल और शनि एक साथ आते हैं इन दोनों की युति को हम कहते हैं अस्थिभंग दोष। ये हड्डी में तोड़ाव कराते कराते और शरीर में फ्रैक्चर कराते हैं। एक बात तो पक्की होती है कि जिसके कुंडली में अस्थिभंग दोष रखता है वो इस धरती से जब भी जाता है तो एक शरीर में एक फ्रैक्चर या हड्डी तोड़ा के ही जाता है भाई साहब। ये तय हो जाता है। तो इसकी युति भी हमें तोड़ानी है। ये भी मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। अब देखिए 10वें घर में शुक्र भी बैठे हैं। जब भी शुक्र यहाँ पे बैठेंगे कर्म में ही चमक देते हैं। अब देखिए इधर शुक्र जो है 0 0 के बैठ गए, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पे शुक्र भगवान जो है 0 होके बैठ गए, तो यहाँ पे एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ओपल जरूर पहन लीजिएगा, शुक्र की डिग्री बढ़ जाएगी। अब देखिए शुक्र और शनि का कंजक्शन ये अच्छा माना गया है कर्म के लिए, बट मंगल नहीं बैठना चाहिए, मंगल वीक कर देते हैं फिर। तो हमें कर्म का जो क्षेत्र है, पे कर्म में प्रॉब्लम आएगी आएगी भाई साहब। आपको करियर में प्रॉब्लम आएगी, कर्म ही बिगाड़ देंगे आपका ये। तो इन शुक्र के लिए आपको यहाँ पे एक ओपल पेन है। मंगल शनि की युति यहाँ पे आपको तोड़ानी है, इससे आपका काम हो जाएगा। आप इसे और समझिए। हम ज़्यादा में आपकी धन की बात करें तो धन के घर में यहाँ पे केतु भगवान बैठे अच्छा धन देंगे। बस ये कि शुरुआती दिक्कत केतु भगवान देते हैं, फिर एक धन का एक नल हमेशा खुले रखते हैं। ये औसतन धन देंगे आपको, बड़ा धन नहीं देंगे केतु भगवान। यहाँ पे शुरुआती प्रॉब्लम में देंगे ही देंगे। अब देखिए इधर राहु केतु के 180 डिग्री पे बैठते हैं। जब भी राहु 8वें घर में बैठेंगे पाइल्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम, मेन पार्ट में चोट चपेट और मेन पार्ट के प्रॉब्लम ये देंगे ही देंगे। तो इसकी हमें अपनी रक्षा करनी है। और साथ साथ जोड़ों का दर्द भी राहु भगवान यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हड्डियों का दर्द भी देते हैं।
अब देखिए इधर हम आपकी जहाँ तक विवाह की बात करें, देखिए विवाह के लिए हम ग्रह देखते हैं, घर देखते हैं और लगन देखते हैं। यहाँ पे ग्रह के हिसाब से गुरु बने, गुरु यहाँ पे गलत बैठ गए। जब भी गुरु 12वें घर में जाके बैठेंगे तो ये डिवोर्स की स्थिति क्रिएट करते हैं। गुरु जब भी 12 होके बैठेंगे तो ये तलाक की स्थिति कराते हैं। आप शादी करोगे या बदले में ये तलाक करा देते हैं, क्योंकि गुरु का 12 घर में जाके बैठना अच्छा नहीं माना गया है। शिक्षा में आपको प्रॉब्लम देंगे, प्रेम में आपको प्रॉब्लम देंगे, संतान में भी आपको प्रॉब्लम देंगे देंगे। अब देखिए विवाह के लिए हम लगन भी देखते हैं, 6 नंबर लिखा है इसमें। 6 नंबर के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। देखिए यहाँ पे 7वें घर में बैठ गए। जब भी लग्नेश 7वें घर में जाके बैठेंगे, स्त्रियों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे जातकों को जो है स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बचपन से लेके बड़े तक स्त्रियों के साथ आपको पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट देगा। स्त्रियों के साथ आप अगर बिजनेस करो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। बट हुआ क्या कि यहाँ पे जीवन धारा आपकी यहाँ पे 7वें घर से जुड़ गई, तो यहाँ पे आपके जो लग्नेश है अच्छे बैठे हैं। बट हुआ क्या कि लगन के हिसाब से बुध यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। जब भी बुध यहाँ पे बैठेंगे तो जो आपका विवाह 35+ के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध नपुंसकता का भाव यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, संन्यास का भाव भी यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पे बुध जो है 29 डिग्री के बैठ गए, तो यहाँ पे इनका यंत्र बनाना है। बस यहाँ पे इनकी एक रेमेडी छोटी मोटी करनी है, क्योंकि बुध यहाँ पे बैठेंगे तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा यहाँ पे आपको अच्छी देंगे। बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बस 29 डिग्री के इसलिए वृद्ध हो गए हैं, इसलिए हमें आपका यंत्र बनाना है यहाँ पे। अब इसे और समझिए, देखिए इधर केतु अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को भी देख रहे हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, इसे हम कहते हैं अंगारक दोष। सबसे पहले आपको मंगल पूजन कराना है 3 बार मंगलनाथ मंदिर में, अंगारक दोष की शांति होगी। फिर जो जो मैंने आपको उपाय बताया अभी, फिर उसकी आपको रेमेडी करना है। अब इसे और समझिए, यहाँ पे जहाँ तक हम आपके प्रेम की बात करें तो इधर हम 5वां घर देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा, प्रेम और संतान देखते हैं। तो शिक्षा, प्रेम और संतान के स्वामी शनि यहाँ पे मकर राशि बनी, यहाँ पे मंगल के साथ बढ़ गए, इसलिए इन्होंने दुर्योग बनाया है। तो शिक्षा में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, संतान में भी प्रॉब्लम आएगी, और प्रेम तो यहाँ पे बिगड़ेगा बिगड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पे जो है शनि स्वामी बने, तो शनि के लिए मैं आपको बोलूँगा कि मंगल की युति तोड़ाने के बाद 40 शनिवार तक शनि मंदिर जाओ। एक एक सरसों तेल का दिया आपको शनि मंदिर में रखना है, और 40 शनिवार तक ये आपको करना है। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रीम ली है उसके अकॉर्डिंग जाके आप काम करो। यहाँ पे पढ़ाई में ब्रेक रह गया, स्ट्रीम चेंज करके आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 घर भी पीड़ित है यहाँ पे। अब इसे और समझिए, हम आपके जहाँ तक लाभ की बात करें तो यहाँ पे लाभ के जो स्वामी यहाँ पे चंद्रमा बने जाके 4थे घर में बैठ गए। यहाँ पे लाभ भी आपका अच्छा है, धन भी आपका अच्छा है, बस करियर का हमें ठीक करना है। देखिए चंद्रमा जब भी 4थे घर में जाके बैठेंगे बहुत अच्छा माना गया है। 13 डिग्री के चंद्रमा भाई साहब युवावस्था के मन का मनोबल आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा अच्छा बना हुआ है। जब भी चंद्रमा 4थे घर में जाके बैठेंगे, माँ के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाएंगे। माँ की चिंता आपके साथ बहुत बड़ी बनी हुई है। माँ की शिक्षा भी आपको मिलेगी, माँ का संस्कार भी आपको मिलेगा, माँ का प्रेम भी आपको मिलेगा, साथ साथ माँ की संपत्तियाँ भी आपको मिलेंगी। माँ का भाव प्रभाव आप पे बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, साथ साथ माँ की हेल्थ भी है बहुत अच्छी बना के रखेंगे। अब इसे और समझिए, हमने आपका यहाँ पे लगन चार्ट समझ लिया है। दीपक जी आप अपना नवांश चार्ट समझिए। अब देखिए नवांश चार्ट में हुआ क्या है कि शनि फिर 12 हो गए। जब भी शनि 12 घर में बैठेंगे आयुष लंबा कर देते हैं, बट चोट चपेट ये हमेशा मारते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा कि नवांश चार्ट माफ कीजिएगा, लगन चार्ट में अब 40 शनिवार तक जाना, तो यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। शनि जब भी 12 घर में जाके बैठेंगे पैरों को जो है कमज़ोर करते, जो लेग पावर है वो उसमें कमज़ोर हो जाती। तो यहाँ पे जब ये आप लगन चार्ट में उपाय करोगे तो नवांश में ये कवर हो जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। यहाँ पे शनि आयुष लंबा कर देते हैं, बस चोट चपेट की दिक्कत देंगे। अब देखिए जो पहला घर है कुंडली का, यहाँ पे केतु प्लस मरकरी आ गए। यहाँ पे प्रेम में दिक्कत हो रही है। जब भी केतु मरकरी के साथ बैठेंगे यहाँ पे लंपट माफ कीजिए, यहाँ पे जड़ योग बनाएंगे तो डिसीजन गलत कराएंगे। जड़ योग अच्छा नहीं माना गया है, तो जड़ योग पे भी हमें रेमेडी करनी है। अब देखिए यहाँ पे राहु फिर पत्नी के साथ दुश्मनी करा देंगे, आपकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे राहु कराते हैं। यहाँ पे पत्नी की तबीयत जो है खराब होगी होगी जब भी राहु 7वें घर में जाके बैठेंगे। दाम्पत्य का घर है भाई साहब, इसे सुधारिए। इधर राहु केतु के जब हम कराने पड़ेंगे। यहाँ पे मरकरी का यंत्र बनेगा जो कि मैं आपको ऊपर बोल ही चुका हूँ। अब देखिए इधर बृहस्पति फिर 8वें हो गए, माफ कीजिएगा 6ठे हो गए। इधर इन्होंने चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाया भाई साहब, गलत घर का गज केसरी योग है। इसे हम जब के द्वारा सिद्ध करेंगे। एक बार आपने जब गज केसरी योग सिद्ध कर लिया, बड़ा लाभ दिए जाते हैं भाई साहब, बुद्धि का ये बड़ा लाभ दिए जाते हैं। अब देखिए जब भी गज केसरी योग लगेगा जब भी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। यहाँ पे गुरु जब भी 6ठे घर में बैठेंगे पेड़ के प्रॉब्लम देंगे, साथ साथ
लीवर की जो प्रॉब्लम है, गुरु यहाँ पे देते देते तो हमें इसकी रेमेडी करना है। गुरु ऊपर भी गड़बड़ आ रहे विवाह के हिसाब से, नीचे भी गड़बड़ आ रही है। चंद्रमा जो आपको अच्छा भाव दे रहे थे अब नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे नवांश चार्ट में छठे बैठ गए। इसलिए चंद्रमा को मैं बोलूँगा हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्पित करिए। ये आपकी रेमेडी होगी चंद्रमा के बृहस्पति की ऊपर। रेमेडी मैं आपको दे ही दूंगा व्हाट्सएप में। इधर देखिए, इधर शुक्र जो है 7वें भाव में अपने घर में बैठे हैं तुला राशि में। ये इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो अपने घर, माफ कीजिएगा, दूसरे घर पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि से ये 2 नंबर को देख रहे हैं, तो धन का एक स्रोत बराबर बने रहेगा। यहाँ पे चिंता मत कीजिए, आप इसे और समझिए। देखिए इधर सूर्य 9वें घर में बैठ गए, उपाय करने से सूर्य तुरंत लाभ दे जाएंगे भाई साहब। भाग्य आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सूर्य इंडिकेट करे। देखिए मंगल यहाँ पे अब 10वें घर में बैठ गए, कारक है भाई साहब, बड़ा बड़ा लाभ दे जाते। कमीशन वर्क से, कैटल वेल से, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे मंगल इंडिकेट कर रहे हैं। दीपक जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए। एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।